कोलकाता की तंग गलियों के बीच एक पुरानी अपार्टमेंट में रहती थी रिमझिम और उसका पति अनिकेत। 10 साल की शादीशुदा जिंदगी अपनी ठहरी हुई लय में चल रही थी जब रिमझिम की मुलाकात हुई एक युवा चित्रकार आर्यन से। आर्यन उसकी ऑफिस के पास एक आर्ट गैलरी में काम करता था। उसकी बागी आंखें और रंगों के साथ उसकी जादूगरी ने रिमझिम को मोहित कर दिया। पहली ही नजर में दोनों के बीच एक अनदेखा आकर्षण पनपने लगा। अनिकेत के साथ उसका रिश्ता पहले ही दरक चुका था। ऑफिस की जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां और अकेलापन उनके बीच दूरियां बढ़ा चुका था। आर्यन के साथ की गई बातें, गैलरी की मुलाकातें और साझा की गई कविताएं रिमझिम की बेरंग जिंदगी में नए रंग भरने लगी। एक दिन बारिश से भीगी शाम में गैलरी के बैक रूम में उनका पहला चुंबन जैसे सुलगती आग में चिंगारी साबित हुआ। अब रिमझिम और आर्यन गुप्त रूप से मिलने लगे। ये उसके लिए आजादी का एहसास था, एक ऐसी दुनिया जहां न कोई बंदिश थी और न ही कोई जिम्मेदारी, बस कला और भावनाओं का राज था। मगर इस रिश्ते की परछाई में बेचैनी छुपी थी। आर्यन का स्वभाव कभी बेहद उत्साहित तो कभी गहरी उदासी से भरा होता। एक दिन उसने कहा, मैंने तो हमेशा सिर्फ कैनवास पर ही रंग भरे हैं, मगर पहली बार किसी इंसान को दिल से चाहा है। दूसरी ओर अनिकेत को शक होने लगा। रिमझिम के फोन पर आर्यन की मिस्ड कॉल्स और वीकेंड पर ऑफिस के काम का बहाना उसे बेचैन करने लगा। एक दिन अनिकेत ने रिमझिम की डायरी ढूंढ ली, जिसमें आर्यन के लिए लिखी गई कविताएं थीं। गुस्से और गम में उसने डायरी के पन्ने फाड़ डाले और रिमझिम से सामना किया। रिमझिम ने पहले इनकार किया, मगर फिर उसने सच स्वीकार कर लिया। अनिकेत की आंखों में आंसू थे। तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, हमारे बेटे अर्णव की मां भी हो। तुम ये कैसे भूल सकती हो? इसके बाद घर का माहौल जहरीला हो गया। 8 साल का अर्णव समझ नहीं पा रहा था कि मां पापा के बीच ये ठंडी जंग क्यों छिड़ गई। आर्यन ने रिमझिम से कहा, चलो हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले। लेकिन रिमझिम असमंजस में थी। वह अपने बेटे अर्णव को छोड़ नहीं सकती थी। इधर समाज में बातें फैलने लगीं। रिमझिम के घर वाले उसे छोड़ चुके थे। ऑफिस में लोग उसे ताने देने लगे। उधर आर्यन भी टूटने लगा। उसकी पेंटिंग्स बिकनी बंद हो गईं। उसे गैलरी से निकाल दिया गया। एक रात शराब के नशे में धुत होकर उसने रिमझिम को फोन किया। तुमने मुझे इस अंधेरे में धकेला है, अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। रिमझिम को एहसास हुआ कि यह रिश्ता दोनों को ही बर्बाद कर चुका था। एक बरसात की रात रिमझिम आखिरी बार आर्यन के स्टूडियो पहुंची। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। आर्यन आत्महत्या कर चुका था। कैनवास पर लाल रंग से लिखा था, प्रेम मौत जितना सच्चा होता है। रिमझिम का विश्वास टूट चुका था। वह घर लौटकर अनिकेत के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगी, मगर अनिकेत ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन अर्णव के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। अब रिमझिम की जिंदगी एक खालीपन बन चुकी थी। उसने समझ लिया कि पराये रिश्तों में सच्ची खुशी नहीं मिलती। ये एक ऐसा जहरीला मोह है जो सब कुछ तबाह कर देता है। रिमझिम अकेली रह गई। अर्णव उससे दूरी बनाए रखने लगा और अनिकेत केवल एक औपचारिक रिश्ता निभा रहा था। जब अखबारों में आर्यन की आत्महत्या की खबर छपी तो समाज ने रिमझिम को हत्यारिन कहकर बदनाम कर दिया। एक ठंडी सुबह वह हुगली नदी के किनारे खड़ी सोच रही थी, क्या यह प्रेम था या एक छलावा? क्या यह सब कुछ छोड़ने लायक था? उसकी जलती सिगरेट धीरे धीरे बुझ गई, जैसे उसकी जिंदगी बुझ रही थी। बस बाकी रह गई पछतावे की छाया।